क्या मनुष्य, क्या पक्षी, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह के संग वंशावली वह है। नूह धार्मिक पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर दूंगा। परमेश्वर वचन के पढ़े द्वारा हमको आशीष दे। यहाँ दोस्तों में देखा नोआ के जमाने का सर्कमस्टेंसेस, उस समय क्या क्या चीज था, और कैसे पृथ्वी वायलेंस मतलब क्या है कि उपद्रव जो बोलते हैं, जो एक दूसरे को हार्म कर सके। ठीक है, उसका मीनिंग है बिहेवियर which harms or damage somebody or something physical, उसको बोलते हैं वायलेंस। जो हमने यहाँ पे देखा हमारे जब हम 2023 में ऑपरेशन है ना, एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने कुछ दूसरों को अपने वश में करना चाहता हो, वो फिर डांटा धपाटा, और जैसे हमारे वीरेंद्र जी जैसे वो करना चाहते थे ऑपरेशन है ना, OPPRESSION, फिर tyranny, unfair, cruel use of power, शक्ति का दुरुपयोग, जनता पर जुल्म अत्याचार जो हमें सहा है, परसिक्यूशन, एक अच्छा व्यक्ति को डांटना धपाटना, वो चीज जुल्म, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, मेल प्रैक्टिसेस, फिर घूसखोरी, फिर अभद्रता, अपवित्रता, ट्रांसग्रेशन, रॉन्ग डूइंग, sin. What is sin? 1 Corinthians 5:7. 1 John 5:17, हर अधार्मिकता पाप है। रॉन्ग डूइंग्स, हर एक गलत काम, हर एक काम गलत पाप है। क्रूएलिटी, बहुत क्रूएल लोग, निर्दय, बार जानबूझकर लोगों को कष्ट देना, जानबूझकर लोगों को डंडा मारना, जानबूझकर ये ट्राइबलों को सताना, जानबूझकर कलीसिया के किसी सदस्य को सताना, जानबूझकर उस भाई को सताना, जानबूझकर दोस्तों, जानबूझकर क्रूएलिटी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। सोचो क्या जमाना रहा होगा वो, इक्विवेलेंट टू 2025। मनुष्य विचार हमेशा बुराई, हमेशा उसको हमेशा इसको गाली, हमेशा उसको बुराई, हमेशा तू मैं, हमेशा पीठ पीछे बुराई, हमेशा वो भाई ये भाई, हमेशा वो चर्च के लोग, हमेशा चर्च के लोग, बुराई, हम लोग बुरा। क्या हमारा सोचिए अच्छा है खराब, हम लोग खुद जज कर सकते हैं मेरे भाई बहनों। उस समय भी परमेश्वर ने यही देखा था। परमेश्वर तो अभी भी देखता होगा, ऐसे ही देखता होगा मेरे भाई बहनों। हम लोग ऐसे ही देखते, हम लोग क्रूएल, कितने क्रूएल लोग हैं, कितने उपद्रव करने वाले अभद्र लोग हैं। Wickedness is a quality of being evil or morally wrong. Wicked people, खराब व्यक्ति जो morally wrong होते हैं, इसका विचार, इसका थॉट, इसका सब कुछ, हर चीज खराब ही होता है, दुष्टता से, पाप से, दुराचरण से भर्ती होता है। मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, इसमें रिसर्च करता हूँ, तो रिसर्च करने पर मुझे मालूम पड़ा उस समय क्या था, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस है ना, बच्चों का सैक्रिफाइस एक मूर्ति के आगे, ताकि सुपर पावर मिल जाए, जैसे सुपरमैन बन जाऊं। फिर चाइल्ड मोलेस्टेशन, आजकल तो वुमेन मोलेस्टेशन, चाइल्ड मोलेस्टेशन है ना, किसी को क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह का मोलेस्टेशन है ना, मेंटली मोलेस्टेशन होता है वहाँ जाते भी बच्चों को। फिर उनका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज उसमें भी था,
अभी भी है। हम लोग तो अभी भी all the abuse से भरती है। हमारे सीसीपुर में बोला ना, we are filled with all abuse जो ड्रग abuse है, ड्रग abuse भी है भरती, फिर चाइल्ड सेक्सुअल abuse भी है, फिर molestation है, cannibalism है, एक को खाना है ना, वचन से खाना, मुंह से खाना, cannibalism मतलब कि जो मांस खाते हैं, ह्यूमन cannibalism, एक को मारना, मार के खुश होना, इस तरह का मारना भी एक कैनिबलिज्म में आता है। रेप बीबी हमारा एक को बहुत केसेस है ना, मास LGBTQ, मास होमोसेक्सुअलिटी और फॉलन एंजल्स। उस समय जो नेफिलिम से गिर के आगे बड़े लोग है ना, असंभव चीज करते थे, उसको लोग प्रभु मानते थे, और वो लोग अपने को परमेश्वर का पुत्र कह के वो लोग शासन करते थे मनुष्य के ऊपर, और वो जो चाहते जिसको चाहते लेते और इस हिसाब में अपने जीवन बसर करते। इस तरह का हेनियस एक्ट होता है इसमें, वायलेंस इविल हेनियस एक्ट उसमें किया गया था। सोचो दोस्तों, अगर ये उसमें तो वायलेंस इविल हेनियस एक्ट है, तो अभी का हमारा सीसीपुर किस कंडीशन में है? अभी भी हम लोग सुनते महाजन के पास गया IDP लोग, हमारा आंकोमना है ना, और वो ये सब चीज हम पढ़ रहे हैं जो कि बाइबल उस समय होगा था। परमेश्वर ने देखा था, परमेश्वर ने नफरत किया था, परमेश्वर बोला मैं नाश कर दूंगा। इसी भी ये सब चीज अभी भी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे चर्चाओं में मौजूद है। परमेश्वर ने खत्म करने प्राय था हम लोगों को, मेरे भाई बहनों, हम मरने प्राय थे, लेकिन बस उसका प्रेम में ईश्वर मानव जाति निर्भावे दुख कष्ट होइले। तो उस परमेश्वर ने नष्ट किया, परमेश्वर ने योजना बनाया पुत्र को भेज के सबको बचाने का, है ना। फिर भी हम लोग बचना नहीं चाहते, बचना है दीवाना। तो फिर भी दोस्तों, मार्क 7:20-23 क्या बोलता है? फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य का को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब उस समय में था, ये सब अभी भी है, ये सब अभी भी भारतीय है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर लेकिन चाहता है कि हम सब ना मरे, कोई किसी को मरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहनों। एक गलती में पढ़ते उसी को बोलता है परमेश्वर का वचन, पाप पूर्ण प्रकृति स्वभाव, शरीर का पाप पूर्ण प्रकृति है ना, अपवित्रता एकदम हटी, मुंह पवित्र हो ही नहीं सकता, विचार पवित्र हो ही नहीं सकते, हाथ पवित्र हो ही नहीं सकते, हाथ में अलग चीज होता है अपवित्रता, सोच अपवित्र, हर एक बुरे का उनका सोच बुरा था, बोलते बच्चन सोच बुरा था, कारण बुरा था, लेकिन हम लोग लेप लगा लेते हैं अच्छाई का लेप, मैं अच्छा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अच्छा का लेप हमें लग चुका है, हम लगा घूमते अच्छा दिखता है, लेकिन दोस्तों परमेश्वर को तो सब कुछ अंदर का चीज दिखता है ना, हृदय की बात को जानने वाला परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। अपवित्रता, भोग विलास, सब भोग विलास में भरती, सब भोग विलास की ओर दौड़ रही है। मूर्ति पूजा तो है ही, कोई भी चीज जो परमेश्वर की मूर्ति की, परमेश्वर की पूजा के अलावा उसको ऊंचा स्थान देते हो वो मूर्ति पूजा है। अच्छा कहता है कोलोसियंस चैप्टर 3 पढ़िए, जादू टोना जाते हैं, मेरे पापा भी अभी भी जाते हैं, यहाँ के लोग ही जाते हैं अभी भी, भेदभाव में है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दाह करते हैं, क्रोध करते हैं, स्वार्थीपन है, मतभेद है, झूठ है, ईर्ष्या है, नशा लंपटता है। अभी मेरा रास्ता में गाड़ी है, घुसता हूँ तो मेरे को गाड़ी चलाने बहुत रुचि होता है, एक्टिवा यहाँ एक ऐसा पार्क दोनों का, नशा लंपटता अभी भी है,
ऐसी और भी बातें वचन कहता है। कौन ऐसे हुआ नहीं कहता पहले लोगों को उस समय में, अभी भी है। सोचिए हम लोग 21 शताब्दी में होकर भी हम लोग फर्स्ट सेंचुरी के बराबर है ना। तो मैं सोचिए हम लोग कहाँ है, क्या कर रहे हैं हम लोग आत्मिकता ये क्या दिखावा का है क्या? तो बीते वो लोग चढ़ जाते हैं, बैठते हैं, मैं उद्धार प्राप्त हूँ बोलने वाले भी होंगे 100% गारंटेड। वचन कहता है गलातियन 6:7 में, किसी भ्रम में ना रहना, परमेश्वर मजाक का विषय नहीं है, किंतु मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटता है। हालेलुया। वे जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की उपज काटेगा, किंतु वे जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। हम भलाई के काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो जाए तो हम निर्धारित समय पर उपज अवश्य काटेंगे। जब तक हमारे सामने सुअवसर है, हम सभी को भला करते रहे, विशेषकर विश्वासी परिवार के सदस्यों का। प्रिय भाई बहनों, हम क्या मजाक कर रहे हैं परमेश्वर सामने? अभी जोकिंग? परमेश्वर के संतान होके फिर पाप में अगर लिप्त रहेंगे, am I joking? मैं अगर वही पुराना चीज में खाता रहूंगा, पीता रहूंगा, करता रहूंगा, am I joking with God? क्या मैं परमेश्वर का मजाक का विषय बना के रखा हुआ? मैं अपने भाई बहनों, जो मुझे वो अनंत काल की जिंदगी दे सकता है, वो कि मैंने उस आत्मा को, जो प्रभु का आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग का पराक्रमी परमेश्वर, सांप पे लिया में थुपी पे, तो मैंने उसको अपना डिब्बा में बंद कर दिया, उसको अपने में बंद करके रखा हुआ था, मूर्ति बना के। तो सोचने का समय खत्म होने जा रहा है। सोचिए, जितने भी बुरे विचार, बुरा चीज, गलत काम गलत, अपवित्रता, अनैतिक काम, सोचिए उसकी तो फेंकने को कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर को चाहिए पवित्र, प्योर, होली, प्योर, निष्कलंक, ये तीन चीज अब पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है और ऐसे ही आपको रखना चाहता है। प्योर, होली, निष्कलंक, फॉल्टलेस। याद रखिए, बोलिए, परमेश्वर बोलिए, अगर आप में ये आ गया, गोली मारेगा, आत्मा में आप आत्मा का ग्रहण करेंगे और आप उसके वचन के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब मैं भी उस गंदगी में था, ये तब अपने इम्प्योर था, प्योर भी था, फॉल्टलेस ही था, तब तो मेरे को ये चीज का मेरे को कुछ पता नहीं था। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर मजाक का विषय नहीं बनाना है, नहीं थपथपाना है दुनिया की चीजों को, है ना। दुनिया की चीजों में गुलमूल नहीं होना है, परमेश्वर चीज को गोलमूल होना है। मेरे कुछ भाई गए थे, मुझे क्या के समझ में, आप आजकल क्यों नहीं आते हो? मैं बोला, मेरे भाई फर्स्ट संडे में आर्मी के प्रचार था, फिर गाना था, फिर सेकंड संडे मेरा फिर जीबीसी ग्रेस बाइबल कॉलेज में प्रचार था, वो गाना था। थर्ड संडे में यहाँ पे आ गया हूँ, फोर्थ संडे में गोरखा। अब नेक्स्ट महीना क्या होगा नहीं पता। तो मैं, प्रभु आपने मुझे शुद्ध किया, प्रभु आप भी मुझे इस्तेमाल करेंगे, आप भी प्रभु जगह खोलिए, जगह दीजिए। मैं प्रभु कुछ नहीं हूँ, मैं दो अंडा हूँ प्रभु, मैं जीरो हूँ। आप जहाँ बोल गए प्रभु, मैं वहाँ जाऊँगा। ये मेरा परमेश्वर से मेरा क्या मतलब टाइम। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर टुकुर टुकुर घूम रहे हो, अभी भी परमेश्वर मेरा है बोल के आप टुकुर टुकुर रास्ते में घूम रहे हो, आज आप भी अपने मकसद को समझिए, है ना। परमेश्वर ने टुक टक करके संडे के दिन वो गिरजान जाने का नहीं बनाया है। परमेश्वर आज संडे के दिन घर में बैठ के वो माथा दर्द है बोल के पानी पी के बैठने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर आज का दिन उसके महिमा, उसकी स्तुति, गुणगान करने के लिए बनाया। हालेलुया। दोस्तों, मैं आज का ही नहीं, मैं हर दिन
आप देखें हर दिन एक गाना में मशगूल, उसका फिर वचन कहा क्या मालूम कौन सा वचन रेडी में प्रभु से बात की थी, मैं वचन से रेडी करता हूँ और फिर उसको बोलने के लिए परमेश्वर मुझे जगह देते हैं। हालेलुया। मैं बोलता प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं है प्रभु, आपने मुझे ऐसे इतना बिजी कर दिया प्रभु। जब मेरे बर्थडे हुआ, स्पिरिचुअल बर्थडे 25 मेरा साल गिरा था, तब मुझे अजीब लगा मैं कैसे 7 जगह में एक दिन में 7 जगह में आत्मा का दान पाके आत्मा में ही मैंने कहा 7 जगह प्रचार किया सुबह से। दोस्तों ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी भी नहीं दे सकता आपको। और समूह लाना भाई ईबीसी वाले लोग उसे प्रचार देना, और समूह लाना भाई उसे प्रचार देना। दोस्तों कोई भी नहीं कर सकता, ये केवल प्रभु के पवित्र आत्मा ही कर सकती है। हालेलुया। प्रभु का महिमा देता हूं मैं, क्योंकि मैं ही खुद तो मेरे कंडीशन मैं लायक नहीं हूं, इसके लायक नहीं हूं मैं कि यहाँ खड़ा हो गया उसे गवाही दूं, लेकिन उसकी महिमा करता हूं कि मैं परमेश्वर ने उसने अपने दास को इस्तेमाल किया। दूसरा पॉइंट, नोआ का कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब होता है कि आप क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग करती है ना? एक बहुत पीने वाला आदमी क्या होगा, वो पियक्कड़ है। एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति क्या होगा, बहुत ही अच्छा है। गाने वाला अच्छा गाता है, ये समझो भी अच्छा गाते हैं, है ना? और बहुत ही मैं उधर अभी भी बच्चे दिखते हैं 30-35 साल के। कल उधर से बात हुआ था, उधर आप रिटायर होने जा रहे हो, लेकिन आप 33 साल के लगते हो अभी। दोस्तों एज का मैटर नहीं करती। हम इंसान में हमारा लुक, हमारा कैरेक्टर एकदम हट्टा हेल्दी, कोई जैसे को 70 के 60 के नहीं लगते, ओके 60 पकड़ो लास्ट, तो हम लोगों का जैसे हाँ अभी लगती है 50 का। इस तरह की चीजें हैं जो दोस्तों हमारे कैरेक्टर को दर्शाती है ना? लेकिन कैरेक्टर मतलब है कि आपको जो अलग स्वभाव है ना, आप नेचर, मेरा जो पापी नेचर था पहले, मैं खाता था पीता था थूकता था, है ना, व्हाटएवर, अभी वो मेरा कैरेक्टर नहीं था, अभी मेरा अलग हो गया। प्रभु में मेरा नया, मसीह में नया कैरेक्टर हो गया, है ना? Just means someone who acts in a way that is considered morally right. Just था, वो just व्यक्ति था, मतलब उसमें मोरली उसको ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, चीड़ी उंगलो सुनावे, ऐसा उसमें कुछ नेचर ऐसा खराब था ही नहीं कि वो किसी बुरा बोलता भी नहीं था, वो किसी के पीठ पे चुगली करता भी नहीं था, वो किसी को मारता भी नहीं था, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता। तो सब प्रार्थना है ना, प्रभु में है कि प्रार्थना आप कीजिएगा, आपको फल मिलेगा। मोरली राइट, नैतिकता में एकदम सुदृढ़ था, फेयर ऑल साइड, हर एक साइड में वो बोलने के लिए उसके पास, वो सुबह शाम प्रभु 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 करेगा तो उसका क्या खराब बोलोगे? नहीं, व्यक्ति को खराब दौड़ना प्रभु के लिए आप खराब कैसे बोलोगे? उल्टा आप पर खराब बोलोगे तो वही खराब आप पे लग जाएगा, है ना? जैसे वो जो भी मोरली राइट था, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था, होता अपराइट, ऑनेस्ट, जस्ट। Upright means strict adherence to moral principle. Upright मतलब upright अगर आप हो, आप एक moral को, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, नहीं मुझे प्रार्थना करना, नहीं मुझे वो नहीं खाना है, नहीं मुझे वो चीज नहीं पीना है, नहीं मुझे वो फिर वो क्या होता है लाल नहीं पीना है, नहीं मुझे फिर लाल सागर में ये करना है। दोस्तों हम upright मोरली प्रिंसिपल, हमारा मोरल प्रिंसिपल, हमारा नैतिक एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि हम तो इंसान है, तो प्रभु को जानने वाले हैं, राइचियस, धार्मिक तो दिखाते हैं लेकिन अपराइट नहीं है, जस्ट नहीं है, मैं कैरेक्टरलेस है। कौन विश्वास करेगा मेरे भाई बहनों? हमारे जो विश्वास भाई लोग वो विश्वास नहीं करेगा। अगर बोलोगे मैं विश्वासी हूँ, आप जो विश्वास में हो, आपको दिखाना कि मैं विश्वासी हूँ, मैं मोरली प्रिंसिपल जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को देख के मैं चल रहा हूँ, है ना? बहुत कुछ हमें छोड़ना है। ब्लेमलेस आपने फीलिंग, आपको लोग वो तो ऐसा है, इतना प्रचार करता है लेकिन उसका लाइफ ही ऐसा है। तो ऐसा भी हमारे सिद्धिपुर में है। हम बोलते हैं वो व्यक्ति, वो पास्टर, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हम किसी को जज ना करें, क्योंकि जजमेंट हमारा नहीं है, परमेश्वर का है ना? तो ये हमारा
Don't judge the book by its cover. ये कहावत भी है ना. तो जो नोआ भी ब्लेमलेस था, इनोक की तरह वो परमेश्वर के साथ चलता था. परमेश्वर के चलता, प्रार्थना में चलता था, गाना गाता था, वचन बांटता था. नोआ भी टंग 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 मारता था, थपा 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 नाव बना रहा है. मेरे भाई बहनों, आप क्या नाव बना रहे हो? आपका फ्लोर, आपने क्या हैमरिंग किया अब तक? मेरे भाई बहनों, आप हैमर तो करते हो लेकिन ब्लेमलेस नहीं होते हो. आप हैमर तो करते हो लेकिन धार्मिकता क्यों नहीं करते हो? हैमर तो करते हो अपराइट नहीं होते हो. हैमर तो करते हो एक कैरेक्टर में आपका कोई आपको उछाल दे सकता है. हैमरिंग करते हो प्रभु के नाम का, लेकिन जस्ट मींस आपको नाम दिखा नहीं पा रहे हो. मॉरल राइट फेयर नहीं हो पा रहे हो. आप उसके साथ अच्छे हो लेकिन उसके साथ बुरे हो, है ना? आप इसके साथ में ये हो, उसके साथ वो हो. हम मोरली अपराइट कब होंगे? जस्ट कैसे बनेंगे मेरे भाई बहन? हमें बहुत ही प्रार्थना करना है मेरे भाई बहन, बहुत ही प्रार्थना की सख्त जरूरत, क्योंकि परमेश्वर वचन आपको धार्मिक बनाएगा. उस समय नोआ के जमाने में लोग ऐसे थे, अपने मन मर्जी करने वाले. नोआ को कितने ताना कसा होगा, ए बूढ़ा क्या कर रहा है ये? परमेश्वर ने बोलता है नाव बना धूप में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में पसीने का नाव बना रहा है. कितना लंबा बाल का नाव कब बनाएगा? ये तो पागल हो गया, पगला गया है. ये समय दौड़ता था, पागल हो गया. ये सुबह शाम दौड़ता, रात को आके आता है, पागल हो गया. दोस्तों, मैं किसी को साथ गुलछाले उड़ा के, कॉसिपी करके, पागलामी काम करके, उससे अच्छा मैं परमेश्वर के लिए जोगी बनना चाहता हूँ ना. जोगन बन नाचूं मैं, जोगन बन वचन बोलूं मैं, जोगन बन वो चीज करूं मैं. मेरे भाई बहन, आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो मेरे भाई बहन? ये चीज आज क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा. इवन कोई बोलता है पास्टर जाके उसके नाव में लोग 40 करते थे, लोग 80 करते थे. लोग प्रचार करता था, पछताओ 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 पछताओ, डूबने वाला है समय आएगा, तुम लोग डूब जाओगे, पछताओ. क्या बोल रहे हो? पागल आदमी क्या बोल रहे हैं? सब पागल है क्या? ये तो गवर्नमेंट ने बनाया, परमिशन दिया, लोग खाते हैं, नशा करते हैं, क्या गलत है? जो बेसिन में यूके में पूरा दारू का भट्टी, दारू का सेल पूरा बंद कर दिया, उसका हिस्ट्री बड़ा नाम है. हम लोग अपना पापपूर्ण प्रकृति, पापपूर्ण स्वभाव के कारण पाप को भी हम सहलाते. ओ बेटा पाप, आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, वो नशा देते हो, बहुत अच्छे हो. हम सुधरेंगे कब मेरे भाई बहनों? समय है हमारे हाथ में. परमेश्वर समय देके रखा हुआ है. पछताओ पछताओ, टिंग टिंग. नोआ ठाक 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 की बोला था, पछताओ था. उसमें वचन नोआ ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ठोकना, हैमर का ठप 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 ठप, ये प्रभु यीशु मसीह से वचन पढ़ते थे मेरे प्रिय भाई. पछताओ 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 पछताओ, मन फिराओ, बुरे काम को छोड़ो, एविल छोड़ो, कैरेक्टरलेस मत बनो. लेकिन किसी ने भी नोआ का बात का ध्यान नहीं दिया. दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले बोला, मेरे बेटा परमेश्वर में दिखाया बेटा, सेकंड बेटी के भी दर्शन दिए. और जब ये दो चीज अभी ठीक है, बेटा जब बोला था आपने विश्वास नहीं किया, ये तो ऐसे बोला होगा, कोई बात नहीं. सेकंड वचन कहता है विटनेस, 2 विटनेस. इंसानी विटनेस भी काफी है, तो आत्मिक विटनेस जो मैंने आपको बता दिया, आत्मिक 2 विटनेस में बोल दिया, बेटा होगा बेटी हुआ. ये मेरा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों. परमेश्वर का विजन दिखाई इसके दौर में बोल रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ. इसलिए जो मैं पछताने क्यों बोल रहा हूँ,
कि छोड़े क्यों बोल रहा हूँ, तो खराब है मत करो। वो प्रभु ने मेरे को जो विजन दिखाई, मेरे को मैं रूम से उठा के ऊपर खड़ा किया आसमान में, मेरे सामने परमेश्वर खड़े खुद बैठे हुए अपने सिंहासन में, वो लगा के उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, कोई उसका चेहरा देख नहीं पाएगा, वो तो क्लियर है, पूरा पूरा सफेद चेहरा, कपड़ा सफेद, आगे को फ्लाई फूके बैठे खुला हुआ है, पूरा सीसी पूर्ण खड़ा है सामने लाइन में, बाप रे बाप। तो सब वो मुझे डर है, इसलिए मैं हर संडे, इसलिए मैं हर जगह प्रचार के लिए मैं क्यों दौड़ता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं पे प्रिय भाई बहन लोग, कहीं बड़ा रास्ता, खाने पीने में क्या खराब है भाई, सब करते हैं, चलो चलो खाओ खाओ, बड़ा रास्ता बड़ा लंपी, आपको वानगम नहीं ले जाता मेरे प्रिय भाई बहनों। हर एक दुष्टता का रास्ता, हर विकेटनेस का रास्ता वो वानगम लंपी नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों। संक्रिय रास्ता वो कहते छोड़ो, छोड़ नहीं सकता, आपको छोड़ना है प्रभु के नाम पे छोड़ना है ना, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप चिल्लाइए तो, Son of David, have mercy on me, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, मुझे छुड़वाने की मुझे दया कीजिए प्रभु, मैं नहीं खाना चाहता प्रभु, मुझे मालूम है ये खराब चीज है, गंदा चीज है, बदबू आता है, हाथ में निकाल के हाथ बदबू आता है प्रभु, इतने बदबूदार पवित्र आत्मा का जगह में इतना बदबू चीज का तो भर देंगे, पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका आभास हमें होएगा नहीं, एक नॉलेज तो वो तो रहेगा, लेकिन उसका आभास हम में नहीं होगा। उस समय को बुद्धि, उस समय के सब लोग पापी थे, पाप कर रहे थे, लेकिन कोई इस ढंग का नाम ही नहीं रखा। दोस्तों परमेश्वर ने उसी के कारण अपने पुत्र को भेज दिया, नल का खोलो, जाओ और कॉन्फेस योर सिन, आपका पाप पूरा धुल जाए। आप धुलते फिर आते हैं, तो सब परमेश्वर का ये इच्छा ये नहीं है, आप नए सृष्टि हो, आपने उसको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, आप में प्रभु यीशु मसीह बस गए, आप नए सृष्टि हो गए, हालेलुया। आप जोगी बनो या जोगन बनो, या बनो है ना कुछ भी बनो मत, वो तो आपका पर है मेरे भाई। मैं जोगन बन नाचूं, या फिर मैं जोगी बन नाचूं, या मैं कुछ ही बन के नाचता हूँ, वो आपके ऊपर है मेरे भाई। इसीलिए लास्ट के लिए नोआ ने क्या काम किया, उसने अपने जमाने के लोग, जनरेशन के लोगों को वार्निंग किया। प्रभु मैं 120 साल अगर मैं बचा रहा, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3, परमेश्वर ने भी उस समय बोला मैं इंसान को अज़र अमर नहीं करूंगा, 120 ये वो शरीर के बने हैं तो 120 साल इनको दूंगा। तो उस 120 साल तक उन्होंने प्रचार किया, लेकिन कोई भी मत के उसमें नहीं है, खा के मर जाएंगे, पी के मर जाएंगे, है ना, मस्ती करके मर जाएंगे। मेरी भी बहुत है, मेरी 25 भी मरे, 34 इयर्स में पी के मर गए, मेरे अपने फैमिली पी के मर गया। आप सब पी के है क्या? हम नशा पट्टा में भर्ती, लेकिन हम लोग को ये कैंप खराब लगता है, हमारे घर ही नशा में भरे। मैं नहीं करता, पर मेरे घर में मेरे करने वाला नहीं होते, तो इसलिए मैं अपने घर को साफ किया। मेरे घर जैसे मैं चाहता हूँ, अगर वही चीज मेरे बेटा मुझे देखेगा, देखता हूँ मेरे बेटा बाहर से घूमता देखता कि जो आते हैं हमारे कॉलोनी में लोग हैं, वो अलग चीज वाला ऐसा खड़ा होता है, मैं छी बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरे घर में ऐसा चीज द्वार पले, कि मैं उसको भी फेंक चुका हूँ, जला चुका हूँ, तोड़ चुका हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भाई, आप अपने घर को कैसा बनाना चाहते हैं वहां पर, तो मैं अपने घर को गंदा नहीं करना चाहता, मैं अपने इस पवित्र घर को गंदा नहीं करना चाहता, मैं किसी को बुरा नहीं चाहता, सबका अच्छा चाहता हूँ और सबके अच्छा से दौड़ता हूँ। अच्छा का जो प्रचार किया प्रभु के वचन, नोआ ने वही पछताओ मत फिरो, टाइम है, समय है, हमारा समय नहीं है, हम लोग लास्ट के समय में बैठे हैं। कब आ जाएगा परमेश्वर, वहां पे सब दिखाई देगा, कब रैप्चर हो जाएगा, वो बाहर चला गया, तू तो यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, है ना, कैसा लगेगा सोचिए। समय है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर समय दिया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने समय देकर रखा हुआ है। हम पछताए,
क्या है बाकी अभी हम में, क्या रहेगा अभी हम लोग, क्यों अभी वैसे ही है। उसने प्रीचिंग गॉड्स ट्रूथ, उन्होंने प्रभु का पवित्र वचन सत्य का प्रचार किया होगा। तो सत्य मिक्सचर नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों, प्यार में मिक्सचर नहीं होता है ना। प्रिपेयरिंग अपने घर में, अपने घर के लिए एक नौका बनाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या चीज खराब है निकालो, क्या चीज को लाना है उसको नाव में घुसाओ। दोस्तों इसलिए आजकल बहुत ही लेसन, अभी भी हमारे पास समय है, वी हैव अपॉर्चुनिटी, अभी भी है। कब कौन चला जाएगा क्या नहीं पता। कल मैं थोंग थंगको में MSW यहाँ से किया हमारे घर से, उसको मैं गया था उसके लिए। कितना अच्छा व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति, लंबा ऊंचा, वही चला के क्या है ऐसे करते कोई। हाँ बता ना, तो आपको तो जानने वाला ऐसे चला जाता था, क्या हुआ। अरे हम लोग फूल के समान है ना मेरे भाई बहन, कब गिर जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। आज खड़ा हूँ, कल सो रहा हूँ, हाँ। इसलिए मेरे भाई बहनों हम श्योर हो जाए, श्योर कर अपने को, मैं ही वांगम जाऊंगा, मतलब वांगम ही जाऊंगा। मैं प्रभु का बच्चा नहीं बांटता रहूंगा, मैं प्रभु गाने गाता रहूंगा 120 साल तक। प्रभु एक मैंने आज की मैंने तुपा से क्या बोला, अब देखो मैं यहाँ ऐसे हूँ, अभी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरे बेटा गाड़ी चलाएगा, और जहाँ मेरे को जहाँ भजन पाठना होगा, जहाँ गाना गाना होगा, ये मुझे ले जाएगा। हालेलुया। दोस्तों आप परमेश्वर हो, परमेश्वर आपको चाहता है, प्रभु आपके द्वारा काम करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारे पास समय है अभी भी, आप प्रिपेयर करें, है ना। आने वाले दिनों के जो हम देखे नहीं है, विश्वास में परमेश्वर आएगा, वो आने वाला है, सेकंड कमिंग, वो आएगा, जो बोला पक्का आएगा। हर एक चीज फुलफिल हुआ है बाइबल में, जो बोला है वो पूरा हुआ है, विश्वास कीजिए। इसलिए अपना को वार्निंग देते रहते, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हमें करना क्या है, हमें आत्मा के पीछे दौड़ना है। प्रोवर्ब चैप्टर 11 कहता है, हु इज वाइज, कौन है बुद्धिमान। IAS बुद्धिमान नहीं कहा बाइबल में, IPS बुद्धिमान नहीं कहा, बैंक बुद्धिमान नहीं कहा, जो आत्मा पकड़ता है वो बुद्धिमान है। हालेलुया। आत्मा के लिए दौड़ता बुद्धिमान है वो, है ना। वो वाइज विजडम वाला व्यक्ति वही है। आज आपका काम, मेरा काम एक ही है, यही काम है। तो मैं उन्होंने बोला तुपा को प्रचार करेंगे, गाना गाएंगे, है ना, आत्मा पकड़ेंगे, से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर नोआ को उस समय जो फेथ दिया था, आज इस समय आपको वही फेथ मिले। नोआ को जो भय था परमेश्वर का, वही भय आप पे हो, और उसी भय के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति गुणगान करते रहो और उसके लिए आगे बढ़ते हो। इसलिए सारी परमेश्वर के वचन के द्वारा, शब्द शेयरिंग के द्वारा सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।